ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो आज आशीष कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और बाजार जो है जो बाइडेन की विक्ट्री को सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है। 150 अंकों की तेजी जो आपको हाल फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी में नजर आ रही है और ग्लोबल बाजारों से भी अगर आप डाउ फ्यूचर्स की तरफ भी देखें तो वहां पर भी काफी बेहतरीन तेजी अभी के सत्र में हमें नजर आ रही है और करीब आप देखिए लगभग 350 अंकों का उछाल आपको डाउ फ्यूचर्स में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो काफी शानदार बढ़त जो है ग्लोबल बाजारों से हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत करें आशीष। बिल्कुल शुरुआत कर लेते हैं और इनफैक्ट जो ग्लोबल मूड माहौल देखने को मिल रहा है काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कुशल, आप एसजीएक्स निफ्टी को देखिए रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। शुरुआत कर लेते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है कैश का स्टॉक और इस कैटेगरी में पहला स्टॉक होगा मेरी तरफ से इप्का लैब्स। और मैं एक बात बता दूं कि आज मेरे पास ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें नतीजा है ओवर द वीकेंड। अगर आप देखें तो लंबी सूची रहेगी नतीजों की और नतीजे काफी बढ़िया हैं। इस बार का अर्निंग सीजन जो है यादगार रहेगा। इतने बढ़िया नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इप्का लैब्स जहां पर नतीजे देखूं तो काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इनका मुनाफा जो है 38% बढ़ा है, मार्जिन में 5-5.5% का एक्सपेंशन है, कामकाजी मुनाफा 26% बढ़ा है, जिसके चलते मुझे लग रहा है ये स्टॉक 2461 रुपए तक जाएगा। केवल 2293 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। कुशल, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? बिल्कुल आशीष, काफी बेहतरीन नंबर्स जो हैं आपको अक्रॉस द बोर्ड कैश स्पेस में कहें या एफ&ओ स्पेस में कहें काफी बढ़िया नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। और मैंने भी नंबर्स के आधार पर जो स्टॉक चुना है वो है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी 6 तारीख को यानी कि फ्राइडे को पोस्ट मार्केट ये नंबर्स आते हुए दिखे थे और बेहतरीन नंबर्स दिख रहे हैं मुझे। 140 करोड़ से मुनाफा, इनफैक्ट आय जो है इनकी बढ़कर 174 करोड़ दिखी है और साथ ही कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट 2 गुना होता हुआ दिखा है। 5.6 करोड़ से बढ़कर 13.7 करोड़ पर इनका जो मुनाफा है वो आता हुआ नजर आया। तो जुबिलेंट इंडस्ट्रीज खरीद के चले 135 के टारगेट के लिए 128 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कॉल है आज का फ्यूचर्स का और यहां पर मैंने आईटी स्टॉक्स चुने हैं। आप देखिए जिस तरह से जो बाइडेन की विक्ट्री होती हुई नजर आई है उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि H1B वीजा जो भी इशू किए जाते हैं वहां पर कहीं ना कहीं राहत आती हुई दिख सकती है और ये आईटी कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतरीन खबर साबित हो सकती है। और अगर आप देखें तो फ्राइडे के सत्र में भी टीसीएस ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। तो टीसीएस के फ्यूचर्स आज के लिए खरीद कर चले 2800 का लक्ष्य यहां पर आज अचीव हो सकता है और जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 2690 पर स्ट्रिक्टली फॉलो कर चलिए। तो चलिए देखना होगा कि आईटी स्टॉक्स आज के सत्र में कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगला जो स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। कारण ये है कि नतीजे शानदार देखने को मिल रहे हैं। आप इनके मार्जिन देखिए 25% से बढ़कर 34%, कामकाजी मुनाफा 97% ऊपर देखने को मिल रहा है। 540 करोड़ इन्होंने रिपोर्ट किया है, मुनाफा 15% बढ़ा है। सबसे अच्छी बात, सबसे पॉजिटिव बात मुझे जो नजर आ रही है कि टॉप लाइन में आपको 45% का एक्सपांशन देखने को मिल रहा है। सीमेंट सेक्टर के साथ टायर सेक्टर भी अगर आप देखें तो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, जिसके चलते मुझे लग रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में आप खरीदारी करेंगे। 1502 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहां पर लॉन्ग पोजीशन लेंगे। केवल 1443 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली जो कैटेगरी है वो भी एफ&ओ स्पेस से जुड़ी है, वो है आज का ऑप्शन। और इस कैटेगरी में भी मैंने नतीजों वाला स्टॉक चुना। कुछ ढेर सारे नतीजे थे और नो ब्रेनर स्टॉक्स आज देखने को मिल रहे हैं। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इससे इतने अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। अगर आप कंपनी के जो नतीजे हैं वो देखें तो मार्जिन में लगभग 1% का एक्सपांशन है, कामकाजी मुनाफा 27% ऊपर है, मुनाफा 33% ऊपर है और टॉप लाइन में भी 19% का इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मैं मान रहा हूं कि ना कि सिर्फ इंट्राडे, आगे आने वाले कुछ दिनों में भी ये स्टॉक बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। 510 रुपए का कॉल ऑप्शन आप खरीदेंगे 26 रुपए के लक्ष्य के लिए और केवल 13 रुपए 30 पैसे का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, और टाटा कंज्यूमर के लगातार बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे। इनफैक्ट Q2 में डेफिनेटली जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो पेंटअप डिमांड थी वो Q1 में हमें देखने को मिली थी। तो Q2 में उतना ज़्यादा तेज़ी हम एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे थे, पर नंबर्स डेफिनेटली काफ़ी बेहतर साइड पर आते हुए दिखे हैं। तो इसके ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और मेरी सूची में जो मैंने स्टॉक चुना है वो फार्मा स्पेस से है और बायोकॉन। यहाँ पर आपको इसके ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 410 का कॉल ऑप्शन है, 16.4 के अराउंड जो है इसकी प्राइसिंग है। और यहाँ पर इनके लिए एक पॉजिटिव खबर का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो इनकी कंपनी है उसमें 1110 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। और ये जो ट्रांजैक्शन है इसके मुताबिक जो इनकी वैल्यूएशन बन रही है वो ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ रुपए की दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस खबर के आधार पर बायोकॉन में आपको खरीदारी करके चलनी है। काफ़ी बेहतरीन साइट पर जो है ये खबर आज के लिए इनके लिए ट्रिगर हो सकता है। तो 24 रुपए का टारगेट रखिए, 12 रुपए का स्टॉप लॉस आपको बनाकर चलना होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल, टेक्निकली कौन सा स्टॉक पसंद है?
टेक्निकली भी आईटी स्टॉक पसंद है। इनफैक्ट फ्यूचर्स में तो मैंने लिया ही है टीसीएस, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है वापस से आज आईटी स्पेस जो है सेक्टर ऑफ द डे बन सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर तेजी का रुझान हमें फ्राइडे के सत्र में भी देखने को मिला था, मुझे लग रहा है कि आज भी ये मोमेंटम जारी रह सकता है और इसीलिए मैंने इन्फोसिस जो है ये अपनी टेक्नोपिक के आधार पर चुना है और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है और इन्फोसिस के फ्यूचर्स में बाई करना है एक्चुअली। और यहाँ पर भी कल मैं देख रहा था तो ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ये भी जाकर बंद होता हुआ नजर आया था और जिस तरह की जो बाइडेन की विक्ट्री आई और जो उनके कमेंट्स आ रहे हैं H1B वीजा को लेकर, वो काफी पॉजिटिव जो है आज एंटायर आईटी स्पेस के लिए होते हुए नजर आ सकते हैं। तो 1153 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1110 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपका टेक्नोपिक। देखो, टेक्निकली मुझे एक बैंकिंग फाइनेंशियल काउंटर जो है एनबीएफसी स्टॉक, एल&टी फाइनेंस, ये पसंद आ रहा है। लंबी गिरावट इस स्टॉक में देखी गई थी, उसके बाद निश्चित स्तर से बढ़िया बेस बना है। हालांकि दूसरी एनबीएफसी कंपनीज के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्च के निचले स्तरों से ज़्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिली है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि अब एक ब्रेकआउट की स्थिति नजर आ रही है। जिस प्रकार की क्लोजिंग हमें शुक्रवार के सत्र में देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 68 के आसपास बड़ा लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस है, एक बार ये पार हो गया तो स्टॉक फिर एक अप ट्रेंड में चला जाएगा। हालांकि अभी जो पैटर्न है वो रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है, जिसके चलते मुझे लग रहा है एक सस्टेनेबल रनअप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 71 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 66 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली कैटेगरी है फंडा पिक और इस कैटेगरी में भी मैंने नतीजों वाला स्टॉक चुना है जीएनएफसी। यहाँ पर इस कंपनी के नतीजे और नतीजे देखिए शानदार देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन में एक्सपेंशन काबिले तारीफ है, 9% से बढ़कर 17%। इनका कामकाजी मुनाफा करीब 68% बढ़ा है, मुनाफा करीब 68% बढ़ा है। आय में हल्की सी गिरावट है 10% की, लेकिन ऑपरेशनल तौर पर अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स इसने पोस्ट किए, जिसके चलते मुझे लग रहा है इंट्राडे बेसिस पर भी आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड एडवाइस में दे दूं कि स्टॉक को अगर आप ज्यादा ऊपरी स्तर पर देखें प्री ओपनिंग में तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए। एक्शनेबल ट्रेड्स आपके पास ढेर सारे, 218 रुपए के लक्ष्य लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 2 रुपए नीचे का बहुत ही टाइट 206 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है डेविस लैब, जिसको शुक्रवार के सत्र में मैंने एज एन इन्वेस्टमेंट पिक सजेस्ट किया था और 4100 के टारगेट्स दिए थे 6 महीनों की अवधि के लिए और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी बेहतरीन साइड पर आते हुए नजर आए। इनफैक्ट हर एक फ्रंट पर जो है ये जो भी हमने अनुमान लगाया था उसको कंफर्टेबली बीट करते हुए नजर आए हैं। मुनाफे में 46% का उछाल देखने को मिला है, 520 करोड़ पर अब इनका मुनाफा आया है। हमारा अनुमान 440 करोड़ तक का था। साथ ही कंपनी की मार्जिन आप देखें आशीष, हमारा जो अनुमान था वो करीब 37.5% का था, उसके मुकाबले 42.5% के मार्जिन भी आते हुए नजर आए। तो डेविस लैब 3 महीनों की अवधि के लिए आपको 10 से 15% तक का रिटर्न जो है ये कंफर्टेबली दे सकता है। Q2 के नंबर्स काफ़ी बेहतरीन साइड पर आते हुए दिखे हैं। तो 3700 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 3 महीना जो है आपको इसमें अपना ओवरऑल होल्डिंग पीरियड रखना है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है SBI का। आप देखिए देश का सबसे बड़ा PSU बैंक और जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे थे इनके ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन साइड पर नंबर्स Q2 के थे और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इनकी जो बुक है वो अब स्ट्रांग होती जा रही है और खासकर अब रिटेल ओरिएंटेड जो रिटेल फोकस बुक है इनकी, वहाँ पर अब इनका ज़्यादा फोकस बढ़ता हुआ जा रहा है। तो SBI 260 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है 6 महीनों की अवधि के लिए। ऑलमोस्ट 15 से 20% का रिटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है एक पेपर कंपनी JK पेपर। नंबर 1 है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, अच्छा रिकग्निशन है कंपनी का बाजार में और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जिस प्रकार से चीज़ें ओपन अप हो रही है नॉन कंटामिनेटेड जोन में, स्कूल कॉलेजेस जो दफ्तर हैं उनमें कामकाज फिर से शुरू हो रहा है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग रिवाइवल आपको डिमांड में देखने को मिलेगा। पेपर के कंजम्पशन में बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। टेक्निकल पैटर्न सपोर्टिव है। JK पेपर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, बाजार ने से पूरी तरीके से इसकी वैल्यू को फैक्टर इन नहीं किया है। 90-91 के आसपास की क्लोजिंग है। केवल 6 से 9 महीने तक का समय देना है। स्टॉक 130 रुपए तक के स्तर आपको दिखा सकता है। अच्छे रिटर्न्स की यहाँ से JK पेपर से उम्मीद है। कैटेगरी है खबरों का दम और यहाँ पर मैंने जो खबर भी नतीजे ही है दरअसल। अगर आप देखें डॉलर इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक को मैंने चुना और दरअसल अगर आप देखें तो इनफैक्ट मैं कुछ एक्सपर्ट से बात भी कर रहा था, उनका मानना है कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा अगर कुछ बिक्री हुई है तो ऐसे प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा हुई है और मुझे लग रहा है डॉलर इंडस्ट्रीज एक सस्टेनेबल रनअप के लिए तैयार है, क्योंककि आप देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने अपॉर्चुनिस्टिक एक जो शानदार नतीजे इन्होंने पेश किए हैं। आप इनका मुनाफा देखें, मुनाफा करीब 64% बढ़ा है, मार्जिन 9.5% से बढ़कर 14%। डॉलर इंडस्ट्रीज में दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 144 रुपए के स्तर के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 138 रुपए 70 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
तो ये आशीष ये डॉलर कमा के देगा हमें। चलिए बहुत बढ़िया है। तो नंबर्स के लिहाज से आपको खबरों के दम पर डॉलर इंडस्ट्रीज आशीष ने आपको बताया है, काफ़ी बेहतरीन जो है नंबर्स आते हुए दिखे हैं। और मैंने जो सूची में अपनी न्यूज़ कैटेगरी में डाला है वो है एफडीसी का। यहाँ पर भी नंबर्स के आधार पर ही मैंने इसको भी चुना है और नंबर्स यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन दिखे हैं। 21% से मार्जिन बढ़कर 28% होते हुए दिखे हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा अगर आप आशीष देखें तो 63% की बढ़त इसमें हमें देखने को मिली है और 88 करोड़ पर इनका मुनाफा आया है। तो एफडीसी यहां पर आप खरीदारी करके चलिए। 342 के लक्ष्य के लिए 328 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो हमारी फाइनल कैटेगरी है वो है माई चॉइस। और यहां पर जो पहला कॉल है मेरी तरफ से वो है आशीष माइंडट्री का। देखिए जिस आपका टीसीएस और इन्फोसिस में जो तर्क मैंने आपको दिया है, यहां पर माइंडट्री के लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है और यहां पर भी आपको तेजी करके चलनी है। आज के लिए 1405 का आपको इसको टारगेट रखना है। फ्यूचर्स खरीद कर चलिए। 1352 रुपए का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। दूसरा कॉल है ग्लेनमार्क फार्मा का। यहां पर नंबर्स आउटस्टैंडिंग दिखे हैं। ऑपरेशनल आधार पर 16% से बढ़कर मार्जिन लगभग 19% होते हुए दिखे और कामकाजी मुनाफे में भी 23% का उछाल देखने को मिला है। तो 525 का टारगेट रखिए। 504 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। और तीसरा कॉल माई चॉइस कैटेगरी में है केआरबीएल का। यहां पर भी नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफे में 33% का उछाल रहा है और साथ ही कंपनी की अगर आप मुनाफा देखेंगे तो वहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा जो है आपको स्पाइक देखने को मिला है और मुनाफा करीब करीब 150 करोड़ आता हुआ नजर आया है। तो 271 का टारगेट केआरबीएल में भी बनाकर चले। 262 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक होगा पेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। डेली चार्ट्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। एक ब्रेकआउट के संकेत है। दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 21,464 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। सस्टेनेबल रनअप की उम्मीद है। इमामी लिमिटेड ये अगला स्टॉक होगा जहां पर आपको खरीदारी करनी है। इसके पीछे का कारण ये है कि सीएलएसए ने एक रिपोर्ट निकाली जहां पर इनके लक्ष्य को बढ़ाया गया। लक्ष्य को बढ़ाकर 450 कर दिया है, जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो काफी ऊपर के। कमेंट्री बढ़िया है। मुझे लग रहा है 387 रुपए तक ये स्टॉक जाएगा। केवल 362 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में सिप्ला। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। शुक्रवार के सत्र में भी मैंने आपको इस स्टॉक के बारे में बताया था कि टेक्निकल पैटर्न्स काफी ज्यादा सपोर्टिव है। अब जिस प्रकार के नतीजे कंपनी ने पेश किए अनुमान से बेहद बेहतर है, जिसके चलते मुझे लग रहा है स्टॉक लगभग 810 रुपए तक जा सकता है। केवल 780 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल। तो चलिए अपने आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज बता दिया। फटाफट इसका रिकैप कर लेते हैं। कैश पे से मैंने जो आपको स्टॉक बताया है वो है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज का। नंबर्स काफ़ी बेहतरीन इनके आते हुए नजर आए, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। साथ ही आईटी स्टॉक्स जो है वो आज फोकस में रहेंगे। बाइडेन की जीत के बाद काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो टीसीएस में खरीदारी कर चलिए। बायोकॉन, इसके भी आपको कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स का जिससे आपका ट्रांजैक्शन हुआ है वो काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ दिख रहा था। डिविज लैब, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। नंबर्स काफी बेहतरीन इनके आते हुए नजर आए और आगे के एक्सपेक्टेशंस भी काफी बढ़िया नजर आ रही है। तो 3700 का टारगेट यहां पर रखिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दिग्गज पीएसयू बैंक, एसबीआई में खरीदारी करके चलनी है। साथ ही अगर आपको खबरों के आधार पर कोई स्टॉक चुनना है तो वो है एफडीसी। नंबर्स काफी बेहतरीन साइड पर इनके भी आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में 63% का उछाल दिखा है। माइंडट्री सेम तर्क टीसीएस और इन्फोसिस जैसा, यहां पर भी खरीदारी करके चलिए। साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा और केआरबीएल, ये दोनों स्टॉक्स आपको खरीद कर चलना है। दमदार नतीजे इनके भी आते हुए नजर आए और इन सब में सबसे बेस्ट पिक है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज का, जिसके आउटस्टैंडिंग नंबर्स मुझे लग रहा है कि यहां पर आज इनके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो 135 का टारगेट आप इसमें बनाकर चले। तो चलिए कैश का स्टॉक मैंने चुना एप्का लैब्स। नतीजे बढ़िया देखने को मिले। 2461 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर, इन दोनों कंपनियों के भी नतीजे अनुमान से बेहतर हैं। दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। एल&टी फाइनेंस डेली चार्ट पर रिवर्सल के संकेत दे रहा है। ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक 71 रुपए तक जाएगा। जीएनएफसी के भी नतीजे अगर आप देखें तो काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। इनके मार्जिन 9% से बढ़कर 17% आए हैं। दिन के दौरान बढ़िया उछाल देखने को मिल सकता है। निवेश के लिहाज से बेहतरीन स्टॉक है जेके पेपर। जैसे जैसे चीजें ओपन अप हो रही है यहाँ पर डिमांड एक बढ़िया उछाल देखने को दिखाएगी। यहाँ पर 130 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। डॉलर इंडस्ट्रीज अनुमान से बेहतर नतीजे, 144 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। पेज इंडस्ट्रीज और इमामी में भी दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। सिप्ला में ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक 809 रुपए तक जाएगा। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा एल&टी फाइनेंस में, क्योंकि अच्छी गिरावट के बाद अब इस स्टॉक में रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं और अगर दिन के दौरान यहां पर ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक अच्छी तेजी दिखाएगा। 71 रुपए के लक्ष्य लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे।